जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियां के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे सेशन को ध्यान से और लास्ट तक जो देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन से गंगा नदी निकलती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ये ऑप्शन बी है, ये नीचे वाला सी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सुवर्ण रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये रा पे एक ही मात्रा है, सुवर्ण रेखा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है नर्मदा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। ये बी है तो ये नीचे वाला सी है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है, जो ये भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी है। और गोदावरी की जो लंबाई है, मतलब कितनी किलोमीटर की लंबाई है उसकी, तो इसकी है 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना यानी डेल्टा नहीं है, जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या बोलेंगे आप? गंगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? मध्य भारत की
सबसे लंबी नदी, इसको बोलते हैं नर्मदा। नर्मदा। अगर फिर को आपसे कहे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है उसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा को गोदावरी के नाम से जानते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और मध्य भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला प्रश्न आपका है, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। ये किस राज्य में है, ये पंजाब राज्य में है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के आधारशिला 17 नवंबर 1955 में रखी गई थी। 17 नवंबर 1955 में रखी गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू रखी गई थी। उस समय जो पीएम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 17 नवंबर 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है पंजाब में है, ये संयुक्त परियोजना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न आपका है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झेलम। तो झेलम कहाँ गुजरती है, झेलम का जो उद्गम स्थान है उसको बोलते हैं बेरनाग। क्या होता है, बेरनाग, नाग से है, जो कश्मीर में है। कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। और इसकी जो सहायक नदी है इसको बोलते हैं किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। झेलम की जो सहायक नदी क्वेश्चन पूछता है किशनगंगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किशनगंगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा। झेलम की सहायक नदी कौन है, किशनगंगा है। अगला प्रश्न, सिंध नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। अगला प्रश्न आपका है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नाथपा चाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भागीरथी भागीरथी नदी निकलती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोमुख से। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो आपका राइट आंसर है कोशी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, बांग्लादेश में प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा कोशी। सी इज द राइट आंसर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ये एक नया क्वेश्चंस परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा जाता है। नदियों से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से मिल जाएगा एक नया क्वेश्चन, इसलिए पूरा वीडियो आप अंत तक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो आपका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंबल व सोन नदी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदियां कौन सी हैं, जो पश्चिम दिशा में बहती हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर नदी को भारत की नदियों में जैविक मरुस्थल भी के नाम से जाना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न आपका है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अमरकंटक। अगला प्रश्न आपका है, भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला है एग्जाम पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस किया है, नोट मैंने किया है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। सिंधु, जो सिंधु है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था, सिंधु कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा है रावी, रावी नदी का उद्गम स्थान कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। अगला सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है, जो सिपकिला दर्रे के पास भारत यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध जो है परियोजना सतलज नदी पर बनी हुई स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के
उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला फैक्ट क्या है, अलकनंदा की दो धाराएं हैं, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग के निकट परस्पर मिलती हैं। अगला है गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपको बोली यमुना, जो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिम नदी से निकलती है। अगला कोशी अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, जो बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न आपका है, अगला क्या कहता है, दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। अगला पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, पर एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे नील नदी को, क्योंकि मिस्र की संपूर्ण संस्कृति, इतिहास, आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमती है। अगला है पॉइंट, कृष्णा नदी जो है नागार्जुन परियोजना स्थित है। अगला हीराकुंड नदी घाटी परियोजना हिम महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जो परियोजना है ये उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं। ललितपुर में माता टीला बांध बनाया गया है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से सुंदरवन है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।